हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने इससे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, उसके बाद अब ट्रम आया है। ठीक है। तो ट्रम क्या है? अ नंबर वेरिएबल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ अ नंबर्स एंड वेरिएबल्स ईच टर्म्स इन द एक्सप्रेशंस ऑफ सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ट्रम उसको कहा जाता है कि जैसे कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और वो सेपरेटेड मतलब अलग किया जाए प्लस और माइनस में इक्वेशन के हिसाब से। चलो मैं आप लोगों को 2-3 मिसाल देता हूँ, इक्वेशन लिख के देता हूँ। तो 7x प्लस बी, ठीक है। और सेकंड नंबर है 3x डिवाइड बाय 2। थर्ड इक्वेशन है हमारा 8x प्लस 9, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन है ए बी प्लस सी प्लस डी, इसमें -20, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के सामने 4 इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है, जिसमें 7x प्लस बी ये हमारी क्या है? ये भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें ट्रम कितने हैं? ये एक ट्रम है 7x, ठीक है। और ये जो है बी, ये हमारा सेकंड है। ये फर्स्ट 7x प्लस बी ये भी हमारा ट्रम है, ये भी हमारा ट्रम है। ये दोनों हमारा ट्रम कहा जाता है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से एक्सप्रेशन तो हो लेकिन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस जे दरमियान में इसमें हमारा कितने ट्रम हो गए हैं? 2 ट्रम्स, ठीक है। इसमें हमारा 2 ट्रम है। अब आया ये 3x डिवाइड बाय 2। अब भाई इधर हमारा डिवाइड आया है, क्योंकि ऊपर हमारे डेफिनेशन में ये है कि अगर प्लस और माइनस होगा तो उसको हम ट्रम सेपरेट अलग करके हम उसको ट्रम कहेंगे। अब 3x डिवाइड बाय 2, तो ये कितने ट्रम हो गए? ये देखने में तो 2 हैं, लेकिन नहीं, हमारा ये एक ट्रम है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड आ गया है। अगर इधर प्लस या माइनस हो जाता तो फिर हमारा 2 ट्रम थे। अच्छा, इसके बाद ये कैसे एक ट्रम है ये भी आप लोगों को मैं समझाता हूँ 1 मिनट में। थर्ड इक्वेशन है हमारा 8x प्लस 9, ये हमारे 2 ट्रम हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी -10, इसमें कितने ट्रम्स हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 ट्रम्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इधर एक और मिसाल देता हूँ। 3 ठीक है, 36x और इसमें +1, ठीक है। ये भी 2 ट्रम हो गए, ठीक है। और 6 इक्वेशन है मेरा 8x मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये कितने ट्रम है? आप लोग कहेंगे कि सर ये ट्रम हो गया, एक ये ट्रम हो गया, 2 ट्रम हो गया। नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो निशानी है ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी निशानी होगा हम उसको एक ही ट्रम कहा जाता है। ये एक ही ट्रम है। ये एक ट्रम कैसे है? ठीक है, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि 2x डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 4, ये x, ये कितने ट्रम हो गए? ये एक ट्रम हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किए 2x प्लस। अब आया ये अब मल्टीप्लाई 8x मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम 8 2 द 16x, ये देखो एक हो गया, एक ट्रम हो गया इसका। ये एक ही ट्रम कहा जाता है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई हमेशा चेंज होता है। ये आप लोग को याद रहनी चाहिए कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो भी इक्वेशन में अगर इक्वेशन कोई भी हो उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई आएगा तो हम उसको एक ही ट्रम उसको मानेंगे और एक ही ट्रम उसको कहा जाता है। कि अगर प्लस और माइनस हो
जो भी इक्वेशन में प्लस और माइनस होगा तो हम उसको सेपरेट अलग टर्म कहेंगे, और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस में, ठीक है, प्लस और माइनस में हम इन दोनों को अलग सेपरेट इक्वेशन कहा जाता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों को एक ही टर्म मतलब कहा जाता है। एक मिसाल मैं आप लोगों को और बता दूं कि 3x प्लस 9, ठीक है, डिवाइड बाय 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब लोग कहोगे सर ये 3 टर्म में, नहीं, ये 2 टर्म में, एक 3x, ठीक है, एक सिर्फ 9 डिवाइड बाय 3, ये इसको एक ही मतलब टर्म कहा जाता है। ये एक टर्म ये हो गया, ये एक टर्म ये हो गए, ये 2 टर्म हो गए, इन दोनों ये 2 टर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3x एक टर्म है, 9 एक टर्म है, और प्लस इधर अगर x भी दे दें 3x, तो आप लोग कहेंगे सर ये जो है ना अलग है, नहीं, क्योंकि बीच में निशानी क्या है, हमारा डिवाइड आया है, तो इस हिसाब से हम इसको एक ही टर्म कहेंगे, और एक ही टर्म इसको कहा जाता है। तो डिवाइड ये टर्म का एक निशानी है, सिर्फ 2 निशानी है, ये आपको याद रहनी चाहिए कि प्लस और माइनस जहाँ भी आए इक्वेशन में, अगर टर्म की बात पूछे तो आप लोग उसको, अगर प्लस माइनस है तो आप उसको सेपरेटेड कर दे, अलहदा कर दे, और उसके बाद जो डिवाइड और मल्टीप्लाई आए तो उसको एक ही टर्म कहा जाता है। ये हमारा टर्म था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब आया है पॉलिनोमल। पॉलिनोमल क्या है? दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर, ठीक है। आप आते हैं कुछ एग्जांपल, कुछ इक्वेशन में आप लोगों को लिख के सामने बता दूं कि 8x प्लस 9, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारा है ये, इसमें है 1/a, ठीक है, डिवाइड बाय मतलब तो, और इसमें 1/b, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। और इसमें थर्ड इक्वेशन हम देखें a-2 प्लस b, ठीक है। तो और फोर्थ इक्वेशन है हमारी √a और प्लस √b, ठीक है। थर्ड को फोर्थ 5 क्वेश्चन है हमारा, तो x² प्लस y², ठीक है। ये हमारे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको समझेंगे, और इसमें जैसे डेफिनेशन कहा जाता है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द व्हिच ऑफ एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। अब हमें वोल नंबर, पहले तो हमें वोल नंबर पता चले कि वोल नंबर है क्या, और कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से ख़त्म होते हैं, ठीक है। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप लोगों को पता है 0 1 2 3 4 चलते रहते हैं, ठीक है। 0 से हमारा वोल नंबर शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को बात समझ आए, तो वोल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, 8x प्लस 9, ठीक है। तो इस हिसाब से ठीक है, इसको स्क्वायर दे दो, ठीक है, और माइनस दे दो, इसको माइनस, इसको माइनस, ठीक है। 8x² माइनस x² प्लस 9। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से हम इसको, इक्वेशन तो है, इसको अब कहेंगे कि 8 में जो हमारा है वो कोफिशिएंट है, ठीक है, y हमारा वेरिएबल है, और 9 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये 2 हमारा, इसको हम अलजेब्रिक के हिसाब से एक्सपोनेंट भी कहा जाता है और पावर भी, एक्सपोनेंट भी और पावर भी, ठीक है। इसको पावर पे कहा जाता है और एक्सपोनेंट। अब जो पॉलिनोमल, तो इसमें किस हिसाब से हम कौन सी इक्वेशन के पॉलिनोमल कहते हैं कि जिसमें पावर
ये कोई भी इक्वेशन में पावर 0, 1, 2, 3, 4 ये होंगे, होल नंबर होंगे पावर में या एक्सपोनेंट में, तो हम उसको सिर्फ उस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे 8x² - 2 + 9। ये है हमारा पॉलिनोमियल नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा ये माइनस में आ गया, x² माइनस का है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है उसका कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ये चलते रहते हैं, और यहाँ माइनस आ गया है तो इस हिसाब से हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। आते हैं 1/a + 1/p। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो a - 1 होगा प्लस b - 1 होगा। ठीक है, ये क्योंकि ऊपर आएंगे तो डिवाइड के हिसाब से ये जो पावर है वो हमारा चेंज होगा। 1 ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया। अब माइनस में हमारा तो इतना होल नंबर है ही नहीं, तो नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, a -2² + b। अब ऊपर भी हमने पढ़ के आए कि ये जो है माइनस में आ गया है, तो ये भी हमारा इक्वेशन में पॉलिनोमियल नहीं है। अब आया अंडर रूट। अब अंडर रूट, ये अंडर रूट को हम हमेशा कोई भी a/2 के हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं, और b को भी सेम, मतलब b को वैसे ही b 1/2 के हिसाब से हम चाहिए। अब 1/a 1/2, ओ सॉरी, a का 1/2 और b का 1/2। अब ये भी इक्वेशन के मतलब पावर होल नंबर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि इधर 1/2 है ही नहीं, वो 0 से स्टार्ट है, 1, 2, 3। अगर अपान की इसमें जिक्र है ही नहीं, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 5 क्वेश्चन पे आते हैं, तो x² + y²। अच्छा, ये इसमें जो है ना हमें 2 नंबर आ गया है, दोनों पे स्क्वायर है, और यहाँ भी हमारा पॉलिनोमियल में भी होल नंबर में भी 2 नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इसको ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, मगर क्या नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर ट्रम भी पूछें तो ये 2 ट्रम है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल भी है, एक्सप्रेशन भी है, और इसको जो है ना 2 ट्रम भी कहा जाता है, एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है। तो हमें आप लोगों को डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ ये नंबर याद रहना है कि होल नंबर जिस भी इक्वेशन में हमारा इक्वेशन में आ जाए पावर में, तो एक मिसाल और मैं आप लोगों को दे दूं, a + b + c²। ठीक है, तो ठीक है, ये a + b + c ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और दूसरा नंबर मैं आप लोगों को ठीक है, तो इसका x + y + z ये है, इसमें तो पावर कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब पावर इसमें कुछ एक है, कुछ भी नहीं है मना एक है, हमारे ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो अगर पावर कुछ नहीं है तो इसमें 1 है, और इसके बराबर में जैसे कि इस पे कोफिशिएंट मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कोफिशिएंट है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉलिनोमियल बिल्कुल समझ आ गए। अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वगैरह कुछ भी है तो वो आप मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं। तो इसका चलते हैं, इसके टाइप्स हैं कुछ, वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें 3 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स को कहता है, फर्स्ट टाइप्स है हमारा मोनोमोनल, हाँ। तो सेकंड है बायोनोमल, एंड थर्ड है ट्राइनोमल। तो इसके मैं कुछ इक्वेशन आप लोगों को लिख के दे दूँ। तो एक्स, ठीक है, 2x + 9 2b। ठीक है, और सेकंड के बाइनोमल, बाइनोमल पे 3x + 4। ठीक है, और x +
वाई और ए प्लस बी। ठीक है। थर्ड इक्वेशन है कि ए प्लस बी प्लस सी, और सेकंड में आप लोगों को लिख के देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस 10। ठीक है। तो मोनोमनल के जिसमें इक्वेशन एक हो, ठीक है, ये एक्स है, ये 2x है, ये 8 है, ये बी है। और बायनोमल में हमेशा दो टर्म हो, एक्स प्लस 3x प्लस 4 और एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वो ए प्लस बी, जिसमें दो इक्वेशन हो। ठीक है। और ट्राइनोमल कहा जाता है जिसमें इक्वेशन 3 हो, ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस 10। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है बायनोमल में। ठीक है। अगर 20 प्लस 10, ये कितने इक्वेशन हो गए? ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊं कि ए डिवाइड बाय बी। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे कि ये हमारा 30 हो गया है, 30 हो गया है। और क्योंकि इसको हमने हल किए और ए डिवाइड बी, तो आप लोगों को टर्म के हिसाब से मैंने समझाया था कि अगर ये ऐसा आए तो हम इसको सिंगल टर्म कहते हैं, और एक ही टर्म है इसको हम ए डिवाइड बाई बी में चेंज करेंगे। तो ये हमारा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, जिसमें जो एक टर्म होगा उसको हम मोनोमिनल कहते हैं और उसको वो टर्म कहता है। ठीक है। अगर अब आएगा बाइनोमल के हिसाब से और ट्राइनोमल के हिसाब से अगर क्वेश्चन में लिखूं तो वो हमारा, तो एक इक्वेशन में आप लोगों को लिख के देता हूँ कि ए प्लस बी और डिवाइड बाय सी। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये 1 2 3 टर्म है, ये ट्राइनोमल है, ये ऐसे इक्वेशन आते हैं एग्जाम में देते हैं कि ये एक, इसमें बताएं कितने टर्म है और इस टर्म को क्या कहा जाता है। कि ये हमारा दो टर्म है और इसको हम दो टर्म जो होंगे तो वो हमारा इक्वेशन में हमें पढ़ के आए हैं वो बाइनोमल है। ये ए प्लस बी डिवाइड बाय सी, ये इसको हम ए प्लस बी डिवाइड बाय हम सी इसको लिखा जाता है। और ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, इसको दो टर्म ही कहा जाता है, जिसमें दो टर्म होंगे वो बाइनोमल कहा जाता है। अब एक इक्वेशन में लिखूं ए प्लस ए, तो ये कितने टर्म है? ये भी एक टर्म है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे तो 2a होगा। ठीक है। एक ही क्वेश्चन के हिसाब से अगर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय कोई भी लिखो, चलो मैं इधर लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय डी। ठीक है। इसमें कितने टर्म है? आप लोग कहोगे 1 2 3 4, नहीं, ये हमारा 3 टर्म है। इसमें ये 1 ये 2 ये 3, ये दोनों को जो है ना एक ही टर्म कहा जाता है। ये हमारा 3 टर्म है और 3 टर्म के हिसाब से हमारा ट्राइनोमल कहा जाता है। थैंक यू गाइज। अगर इसमें कोई भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई भी सवाल है, कुछ भी है, आप लोग मुझसे रब्ता करें तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आज हमने टर्म पढ़ा, उसके बाद पॉलिनोमल और पॉलिनोमल के टर्म्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड है। तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।